जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, हम सभी यहाँ अपना कर्तव्य पालन करने के लिए आए हुए हैं। जो यहाँ लिप्त नहीं होता वह नित्य सुखी है, आनंद में है। जो लिप्त होता है, अपने आप को सेवक न समझकर मालिक समझ बैठता है, वह सदा दुखी रहता है। आइए इस दिव्य ज्ञान को इस सुंदर दृष्टांत के द्वारा समझते हैं। एक राजा था, बड़े परिश्रम से राज्य करता था, बहुत ध्यान रखता था प्रजा का, परंतु ध्यान रखते हुए भी थक जाता था। अंत में दुखी होकर वह अपने गुरु के पास गया, जो एक वन में एक वृक्ष के नीचे रहते थे। उनके पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैं इस राज्य के झंझटों से, इसकी समस्याओं से, इसकी उलझनों से दुखी हो गया हूँ। एक समस्या को हल करता हूँ तो दूसरी आकर खड़ी हो जाती है, दूसरी को सुलझाता हूँ तो तीसरी। नित्य नई उलझन, नित्य नए झगड़े। मैं तो दुखी हो गया हूँ इस जीवन से, क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, राजन, ऐसी बात है तो छोड़ दो इस राज्य को। राजा ने कहा, कैसे छोड़ूं? छोड़ देने से इसकी समस्याएं सुलझ नहीं जाएंगी, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी चारों ओर। गुरु ने कहा, बहुत अच्छा, अपने पुत्र को राज्य दे दो, तुम मेरे पास आकर रहो, जैसे मैं रहता हूँ वैसे निश्चिंत होकर। राजा ने कहा, परंतु मेरा पुत्र तो अभी छोटा सा बच्चा है, वह इस भार को संभालेगा कैसे? गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा, तो फिर तुम अपना राज्य मुझे दे दो, मैं चलाऊंगा उसे। राजा ने कहा, यह मुझे स्वीकार है। गुरु ने कहा, तो हाथ में जल लेकर संकल्प करो, सारा राज्य मुझे दान कर दो। राजा ने ऐसा ही किया और उठकर चल पड़ा। गुरु ने पूछा, अब कहाँ जाते हो? राजा ने कहा, कोष से कुछ रुपया लेकर किसी दूसरे देश में जाऊंगा, वहां व्यापार करके जीवन व्यतीत करूंगा। गुरु ने हंसते हुए कहा, राज्य मुझे दे दिया तो कोष भी मेरा ही हो गया, अब उस पर तुम्हारा अधिकार क्या है? राजा ने सिर झुकाकर कहा, वास्तव में कोई अधिकार नहीं, राज्य में वापस नहीं जाऊंगा। गुरु ने पूछा, फिर करोगे क्या? राजा बोला, कहीं जाकर नौकरी करूंगा। गुरु बोले, यदि नौकरी करनी है तो मेरी ही कर लो, इतना बड़ा राज्य है मेरे पास, उसे चलाने के लिए किसी न किसी को तो रखना ही पड़ेगा, तुम ही वह काम करो। मुझे सेवक की आवश्यकता है, तुम्हें सेवा की, बोलो यह काम करोगे? राजा ने सोचते हुए कहा, करूँगा। गुरु बोले, तो फिर जाओ, आज से मेरे सेवक बनकर राज्य को चलाओ, देखो वहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है, भला हो बुरा हो, हानि हो लाभ हो, सब मेरा होगा, तुम्हें केवल वेतन मिलेगा। राजा ने इस बात को स्वीकार किया, वापस आकर राज्य चलाने लगा। कोई एक मास के बाद गुरु ने नगर में आकर पूछा, कहो भाई, अब इस राज्य को चलाना कैसा लगता है? अब भी क्या दुखी हो गए हो? अब भी क्या जीवन संकट में प्रतीत होता है? राजा ने कहा, नहीं महाराज, अब इसमें मेरा क्या है, मैं तो नौकरी करता हूँ, पूरे ध्यान से परिश्रम से करता हूँ और फिर रात को निश्चिंत होकर सो जाता हूँ। तो सुनो भाई, यह है वह साधन जिसको अपनाने के पश्चात मनुष्य कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। अपने आप को स्वामी न समझो, सेवक समझो। ममता ही बंधन है, ममता ही दुख है। ममता गई कि बंधन कटा, दुख मिटा। यहाँ तुम्हारा कुछ है ही नहीं, यह सब तुमसे पूर्व भी विद्यमान था, बाद में भी रहेगा। तुम केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए आए हो, उसे पूर्ण करो और चले जाओ। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ तुम्हारे चारों ओर है, उसमें लिपट न जाओ, कहीं ममता न करो, मालिक का समझकर सेवा करो। प्रिय साधकों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आपसे विनती है कि अपने हृदय मंदिर में प्रिया प्रीतम का, भगवान श्री राधा माधव का स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।